बुलेटिन के प्रस्तुतकर्ता हैं संतोष बेरवा, पार्षद वार्ड नंबर 43, कोटा उत्तर। मर्डर की सूचना थी, पोस्टमार्टम रूम में रखवा दी डेड बॉडी। मुकदमा दर्ज कर लिया 302 का। दिन के 4 बजे सूचना मिली कि अपोर्टेबल प्रेमनगर में ब्लॉक सी में एक महिला छत से गिरकर पड़ी हुई है। इस पर मौके पर पहुंचे तो निशा वाइफ ऑफ अंतराज जाति डेरवा, उम्र 40 साल, निवासी जुल्मी की मृत अवस्था में पड़ी हुई मिली थी। मौके पर मृतका के परिजन पिता नंद किशोर व मामा चंद्र प्रकाश आए, जिन्होंने एक तहरीरी रिपोर्ट दी थी। निशा की शादी आज से 20-25 साल पहले अंतराज के साथ की थी। 2 साल से परेशान करने के कारण पिता के यहाँ रह रही थी। 2 माह पहले मामा चंद्र प्रकाश के पास आकर रह रही थी। आज दिनांक 27/5/21 को दिन के 11 बजे करीब मृतका निशा का पति अंतराज चंद्र प्रकाश के घर आया और ये तय कर निशा को ले गया कि हम मकान किराए पर ढूंढ लेकर रहेंगे। उसके बाद 4 बजे करीब अंतराज ने मृतका निशा की छोटी बहन को फोन करके बताया कि मैंने निशा को छत पर जब पटक दिया है जो मर जी। ये कहकर मुलजिम फरार हो गया मौके से। चंद्र प्रकाश की रिपोर्ट पर 302 में हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। लाश को मोर्चरी में रखवा दिया है। संशय होने से पोस्टमार्टम नहीं हो सका। मुलजिम की तलाश के लिए टीमें गठित कर दी है। गिरफ्तारी की गई। नमस्कार, जागो जनमत में आपका स्वागत और आपके साथ में हूं सुरक्षा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, संवाददाताओं से जानेंगे आज के हाल। उससे पहले बात करते हैं आज की सुर्खियों की। कोरोना महामारी के दौर में डॉक्टरों की कमी बड़ी समस्या बन गई। रामगंज मंडी इलाके में डॉक्टरों और पैरा मेडिकल स्टाफ की कमी से परेशान वहां के विधायक मदन दिलावर आज कलेक्ट्रेट पहुंचे और कक्ष में धरने पर बैठ गए। उनका कहना है कि वे चिकित्सकों की नियुक्ति के बाद ही धरने से उठेंगे। दिलावर ने भावुक होकर कहा कि मेरी विधानसभा में 750 से ज्यादा लोगों को कोरोना से मौत हो चुकी है। इन सब के जिम्मेदार आप हैं। उनके साथ पार्षद नितिन धारीवाल और रेखा यादव भी धरने पर बैठी। काफी गहमागहमी के बाद कुछ डॉक्टर लगाने की सहमति भी हुई। 100 सिलेंडर क्षमता का ऑक्सीजन प्लांट लगाने पर भी सहमति दे दी गई। बातचीत में अधिकारियों ने कहा कि अगले सप्ताह नए डॉक्टर ज्वाइन करेंगे, तब और चिकित्सक भी लगाए जाएंगे। आपसी समझाइश के बाद दिलावर भी धरने से उठ गए। अब बात कोटा के सीएमएचओ कार्यालय की। जितनी चर्चा कोरोना की हो रही है, उतनी ही चर्चा कोटा के सीएमएचओ के दफ्तर में चल रहे भ्रष्टाचार की भी हो रही है। पहले भी उनका एक संविदा कर्मी पकड़ा गया था। उस मामले में भी एसीबी को सीएमएचओ की तलाश है। कथित तौर पर वे मिल नहीं रहे। पिछले दिनों जागो जनमत ने एक मामला उजागर किया था, जिसमें संविदा कर्मचारियों ने सीएमएचओ कार्यालय में लगे नर्स भंवर सिंह हाड़ा के खिलाफ रिश्वत लेने की बात कही थी। इसकी जांच हुई और आज जारी प्रेस नोट में एसीबी ने बताया कि हाड़ा ने रिश्वत लेना कबूल किया है। वह अभी सीएमएचओ कार्यालय में ही काम करता है। ऐसे में दाग सीएमएचओ पर भी लगे हैं। सवाल यही, क्या राजनीतिक वरद हस्त इतना मजबूत होता है कि किसी अधिकारी के कार्यालय के एक के बाद एक कर्मचारी धरे जा रहे हों और अफसर सुरक्षित हों। पीड़ित वसीम खान की शिकायत पर मुकदमा दर्ज हुआ है। उसी से पैसे मांगे गए थे। वैसे इस तरह की खबरों के आखिर में हम लाख कहते हैं या लिखते रहें कि इस मामले के दर्ज होने से सीएमएचओ की परेशानियां बढ़ सकती है, लेकिन ऐसा लगता नहीं। अब आपको बताते हैं जागो जनमत की खबर का असर। 2 दिन पहले ही स्टेशन के मुख्य नाले के जाम, गंदगी की समस्या हमने आपको दिखाई थी। खबर प्रसारित होने के बाद निगम ने आज से नाले की सफाई
सफाई का काम शुरू कर दिया। आप भी ऐसी किसी समस्या से अगर परेशान हैं तो हमें बताइए, हम आपकी आवाज़ बनेंगे। नाले के साफ होने से 4 वार्डों के लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। बंगाल में हो रही हिंसा से कोटा की महिला वकील भी खासी नाराज है। हिंसा के विरोध में देश भर की महिला वकीलों ने ऑनलाइन हस्ताक्षर कर एक याचिका मुख्य न्यायाधिपति के समक्ष उच्चतम न्यायालय से प्रस्तुत की है। याचिका के माध्यम से विधि शासन के मूल भाव की स्थापना तथा नागरिक सुरक्षा की और ठोस दायित्व की पालना किए जाने के लिए निवेदन किया गया है। याचिका के समर्थन में कोटा से सोनल विजयवर्गीय एडवोकेट के नेतृत्व में श्वेता विजयवर्गीय, भावना जैन, पुष्पलता मालवीय, पूजा बंगा, भाग्य रानी, दीपिका रावत समेत अतिरिक्त कई अन्य महिला अधिवक्ताओं ने इस याचिका पर हस्ताक्षर किए हैं। हमारे साथ जो बंगाल में हिंसा हुई महिलाओं और बच्चों के साथ, उसमें हमारी महिला अधिवक्ताएं भी सम्मिलित हैं। शर्म की बात है कि खुद विधि का ज्ञान रखने वाली महिला अधिवक्ताओं को भी ये हिंसा सहन करनी पड़ रही है और ये बहुत ही शर्मनाक है। हमारी यही याचिका है, सुप्रीम कोर्ट से हमने निवेदन किया है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें एक्शन लेते हुए और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में संज्ञान भी लिया है और इस पिटीशन को तुरंत ही दर्ज भी कर लिया है और हमें उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से कि बहुत जल्दी इसमें न्याय होगा और पीड़ितों को न्याय जल्दी से जल्दी मिले। महिला वकील हिंसा से ही परेशान नहीं है, वे यातायात पुलिस से भी परेशान है और इसीलिए आज उन्होंने अपनी शिकायत जिला एवं सत्र न्यायाधीश के समक्ष रखी। महिला अधिवक्ता तरन्नुम ने यातायात पुलिस पर अभद्रता करते हुए अवैध तरीके से चालान काटने का आरोप लगाया है। महिला अधिवक्ताओं ने कहा, जब कानून के जानकारों के साथ ऐसा हो रहा है तो आम जन का क्या होता होगा। चलिए इसी बहाने वकीलों को आम आदमी पर दया तो आई। इस मामले को लेकर जिला न्यायाधीश को अभिभाषक परिषद ने ज्ञापन भी दिया है, जिसमें अभिभाषक परिषद द्वारा जारी परिचय पत्र को ही वैध पास का दर्जा देने के लिए जिला न्यायाधीश से अनुरोध किया है। कल की घटना है, जब मैं कोर्ट से घर जा रही थी तो छावनी चौराहे पर मुझे पुलिस वालों ने, राजेंद्र सिंह काव्या जी ने मुझे रोका और पूरा उनका स्टाफ था, तो उन्होंने मुझे रोका और उन्होंने मेरे से कहा कि गाड़ी साइड में लगाओ। जब मैंने गाड़ी साइड में लगाई तो उन्होंने पूछा कहाँ से आ रही हो। मैंने बोला कि सर मैं एडवोकेट हूँ और कोर्ट से घर जा रही हूँ और छावनी चौराहे से मेरे को दवाई लेनी थी मेडिकल स्टोर से। तो मैंने उनसे कहा, निवेदन किया मैंने कि सर मेरे को तबीयत ठीक नहीं है मेरी और मेरे को दवा लेनी है वहाँ से। तो उन्होंने कहा कि अपने ये गाड़ी के कागज़ दिखाओ। मैंने वो सब कुछ दिखाए और उन्होंने उसके बाद मेरे से कहा कि तुम मतलब है ना कि कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं कर रहे हो और इधर उधर घूम रहे हो बेकारी। तो मैंने उनसे ये कहा, मैंने कहा सर शायद आपको ये बता दूं कि वकील को कोर्ट जाते समय और आते समय आप नहीं रोक सकते हो। तो उन्होंने मेरे से मतलब बदतमीजी से गालियाँ बक के कहा कि मुझे कानून पढ़ा रही है क्या, अदालत जाना बुला दूंगा, वकालत छुड़वा दूंगा। अब सीधा चलते हैं शहर के संवाददाताओं के पास और जानते हैं शहर का हाल। हाडोती संभाग में ब्लैक फंगस का बढ़ रहा है कहर। एमबीएस अस्पताल का एक वार्ड भरा, दूसरा खोलना पड़ा। शहर में सख्त लॉकडाउन के बाद भी चोरियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस सप्ताह शहर के अलग अलग इलाकों में करीब आधा दर्जन चोरी के मामले सामने आ चुके हैं। गुमानपुरा थाना क्षेत्र के छावनी स्थित चौपाटी इलाके में बदमाशों ने चाट भंडार पर धावा बोल दिया। पीड़ित दुकानदार को वारदात का पता चला तो थाने में चोरी की शिकायत दर्ज करवाई है। लॉकडाउन की नाकाबंदी के दौरान हुआ हंगामा। बीजेपी कार्यकर्ता को पुलिस ने रोका तो हुआ हंगामा। टिप्टा के पास गढ़ पैलेस के बाहर हुआ हंगामा। काफी देर हुए हंगामे के बाद आपसी समझाइश पर मामला हुआ शांत। कोटा की जनता को मिलेगी जल्द सौगात। रेड लाइट मुक्त होगा स्टेशन से अनंतपुरा रोड, गोबरा बावड़ी, एवड्राम सर्किल, अंटागर अंडरपास जून माह तक जनता को सुपुर्द कर दिया जाएगा। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्टेशन स्थित नेहरू गार्डन में उनकी प्रतिमा पर माला अर्पण कर जिला अध्यक्ष रविंदर त्यागी, समाज सेवी अमित धारीवाल, पीसीसी सदस्य डॉक्टर जफर मोहम्मद सहित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने
पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम के दौरान गोष्ठी का भी आयोजन किया गया। कार्यकर्ताओं ने अपने अपने विचार रखकर पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जीवनी पर प्रकाश डाला। देश के प्रथम प्रधानमंत्री और आधुनिक भारत के निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की आज पुण्यतिथि है। हम जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से उनको नमन करते हैं और उनको जो उनका देश के प्रति समर्पण रहा, चाहे वो देश आज़ादी के पहले का रहा हो, देश की आज़ादी के आंदोलन में उन्होंने बढ़ चढ़ के भाग लिया, सत्याग्रह किए, जेल में रहे और महात्मा गांधी के साथ मिलकर इस देश को आज़ाद दिलाने में एक अहम भूमिका निभाई। बोरखेड़ा के गायत्री विहार केनाल रोड पर आज बड़ा हादसा होते होते टल गया। लाइव तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार एक टैंक गड्ढे में टायर फंसने के बाद पलट गया। गनीमत रही कि टैंक के आसपास कोई वाहन चालक या अन्य लोग मौजूद नहीं थे, वरना बड़ा हादसा हो जाता। हालांकि टैंक पलटने के बाद मामूली रूप से चोटिल हुए टैंक चालक हादसा होने से टल गया। हादसे के बाद काफ़ी लोग मौके पर भीड़ लग गई और स्थानीय पार्षदों को बुलाया गया। मौके पर पहुंचे स्थानीय पार्षदों ने सीवरेज कार्य में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए आक्रोश व्यक्त किया। स्थानीय पार्षद वार्ड नंबर 9 और 10 के पार्षदों ने मौके पर पहुंच और सीवरेज के कार्यों में लापरवाही व भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि इस मामले में अनदेखी कर रहे हैं, जिसके कारण इस तरह के हादसे सामने आ रहे हैं। कोटा से हेमंत जोशी, जागो जनमत। RUIDP के थ्रू जो यहाँ पे सीवरेज का काम चल रहा है, ये बिल्कुल लापरवाही और बिल्कुल लापरवाह काम चल रहा है और बिल्कुल घटिया काम चल रहा है। पिछले 3 से 4 महीने हो गए। होली के पहले दिन अधिकारियों को रेगुलर बुलाया जा रहा है। मौके पे एक अधिकारी यहाँ आने को तैयार नहीं है। RUIDP के सारे अधिकारियों को यहाँ पे बुलाया जा रहा है, एक अधिकारी यहाँ आने को तैयार नहीं है। लेबर के जितने भी इंचार्ज उन्होंने नाम दिए हैं, सबको बुलाया जा रहा है। उसका नतीजा आज ये है कि गायत्री विहार के कॉर्नर पे एक ट्रक धंसा है, पूरा RUIDP इसके टायर अंदर धंस चुके हैं और उसका नतीजा ये है कि लोगों को यहाँ जानो माल का नुकसान की अब संभावना और ज़्यादा बढ़ चुकी है। कोटा होते हुए चलेंगी कई ट्रेनें, इंदौर तक जाएगी कोटा वैष्णो देवी। IRTTC की बैठक में हुआ निर्णय। बैठक में कई ट्रेनें चलाने, कई के फेरे बढ़ाने तथा कई ट्रेनों के ठहराव पर चर्चा की गई। ऑनलाइन हुई इस बैठक में कोटा होकर भी कई ट्रेनें चलाने पर सहमति बनने की बात सामने आई है। इनमें कोटा और कटनी होते हुए उदयपुर, आसनसोल, सप्ताह में 3 दिन, बांद्रा कालका वया कोटा, अमृतसर दौंड, नागदा, भुसावल और सोलापुर होते हुए जयपुर बिदार, सप्ताह में 1 दिन चूरू और सवाई माधोपुर होते हुए हिसार चेन्नई तथा साप्ताहिक बांद्रा योग नगरी ऋषिकेश नई ट्रेनें शामिल हैं। इसके अलावा पिछले साल हुई बैठक में भी कोटा होते हुए कई ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया गया। इसी प्रकार दूसरी खबर की बात करें तो जागो जनमत की खबर का असर आज देखने को मिला। स्टेशन क्षेत्र के मुख्य नाले जो कि 4 वार्डों से होकर गुजरता है, नगर निगम द्वारा उसकी आज साफ सफाई व क्रेनों से उसके कचरा निकालने की कार्रवाई शुरू हुई। कोटा से मैं दिनेश सरसिया, जागो जनमत के लिए। अब हम आपको दिखाते हैं एक वीडियो जिसमें महज पुलिस से बचने के लिए अपने साथी की जान खतरे में डाल दी। वीडियो कहां का है यह तो हमें भी नहीं पता, क्योंकि हमें भी यह सोशल मीडिया से मिला है, लेकिन वीडियो में संदेश काफ़ी बड़ा है, इसलिए हम आपको दिखा रहे हैं। दुखद यह कि एक युवक के चोटिल होने पर भी पुलिस ने समय पर उसकी मदद नहीं की।
जुड़े रहिए जागो जनमत के साथ। नमस्कार।